अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी रियलिटी तुम खुद बना रहे हो अपने थॉट से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी रियलिटी में जीते हैं जो उन्होंने खुद बनाई होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सब बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में है। तुम जो बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे सच बन जाता है। और आज मैं तुम्हें वो ट्रुथ बताने वाला हूं जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि तुम्हारी सोच कैसे तुम्हारी रियलिटी बनाती है, तुम क्यों बार बार सेम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इसे चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो आखिरी पार्ट है वहीं पर असली गेम चेंज होता है। अब असली बात शुरू करते हैं। तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस सच को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि लाइफ बाहर से बनती है, सिचुएशन से, लोगों से, लक से। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स से बनती है। अब यह सुनकर तुम्हें लग सकता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। तुम दिन भर क्या सोचते हो? ज्यादातर टाइम या तो तुम पास्ट में फंसे रहते हो या फ्यूचर की चिंता में। तुम रेयरली प्रेजेंट में होते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा माइंड हर थॉट को सीरियसली लेता है। वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है या रियलिटी। अब इमेजिन करो, तुम बार बार सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। तुम रिस्क नहीं लोगे, तुम हाफ एफर्ट दोगे, और आखिर में रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अब तुम बोलोगे, देखा, मैं सच में फेल हो गया। लेकिन असल में तुम पहले ही हार चुके थे अपने माइंड में। अब एक और एग्जाम्पल, अगर तुम बार बार सोचते हो मैं कैपेबल हूं, तो क्या होगा? तुम एक्शन लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बदलने लगेगी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब बदल जाएगा? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन सेट करता है। तुम्हारी सोच तुम्हारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, और एक्शंस तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। अब एक और डीप चीज, तुम्हारा माइंड फिल्टर की तरह काम करता है। जो तुम बिलीव करते हो तुम वही देखते हो। अब अगर तुम मानते हो कि दुनिया अनफेयर है, तो तुम्हें हर जगह अनफेयरनेस दिखेगी। अगर तुम मानते हो कि अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तुम्हें मौके दिखेंगे। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट रियलिटी। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, तुम्हारा ब्रेन एक फिल्टर यूज करता है जो डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या नोटिस करना है। अब अगर तुम किसी चीज पर फोकस करते हो तो वो तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। जैसे अगर तुमने नई बाइक लेने का सोचा, तो अचानक वही बाइक तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। क्या वो पहले नहीं थी? थी, लेकिन तुम नोटिस नहीं कर रहे थे। सेम वे, तुम्हारी सोच डिसाइड करती है कि तुम क्या नोटिस करोगे, और यही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। लेकिन यहां एक और खतरनाक सच है, सिर्फ तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी पूरी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें इसका पता भी नहीं है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे बिलीव्स हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं, तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी आउटर रियलिटी हमेशा तुम्हारी इनर प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। अब इसे ध्यान से समझो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज है जहां तुम्हारी सारी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और बिलीफ स्टोर होते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर बिलीव्स तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किए, ये तुम्हें मिले हैं बचपन से, लोगों से, सोसाइटी से। अब इमेजिन करो, एक बच्चा बार बार सुनता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एवरेज हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये उसके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर वो उसी बिलीफ के साथ बड़ा होगा। अब वो चाहे जितनी कोशिश करे, अंदर से एक आवाज आएगी, तू नहीं कर पाएगा, और यही वॉइस उसकी रियलिटी बना देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब अनकॉन्शियस होता है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो,
लेकिन रियलिटी में तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे पुराने बिलीफ से आ रहे होते हैं। अब एक और एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे अंदर बिलीफ है पैसा कमाना मुश्किल है, तो क्या होगा? तुम अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, रिस्क नहीं लोगे, और जब भी चांस आएगा तुम खुद पीछे हट जाओगे और फिर तुम बोलोगे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा बिलीफ तुम्हें रोक रहा था। अब एक और डीप चीज, तुम्हारा सबकॉन्शियस रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। जो चीज बार बार होती है वही स्ट्रांग बन जाती है। अब अगर तुम रोज नेगेटिव सोचते हो तो वो बिलीफ बन जाएगा। अगर तुम रोज खुद को डाउट करते हो तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। अब समझो, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है? हाँ, लेकिन ये इजी नहीं है क्योंकि ये सालों से बनी है, लेकिन पॉसिबल है। अब पहला स्टेप, अवेयरनेस। तुम्हें अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना होगा। तुम क्या मानते हो अपने बारे में, लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में? अब एक सिंपल प्रैक्टिस, लिखो मैं क्यों नहीं कर सकता, और जो भी आंसर्स आए वही तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब दूसरा स्टेप, क्वेश्चन करो, हर बिलीफ को चैलेंज करो। क्या ये सच है? क्या ये हमेशा सही है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने इसे गलत साबित किया हो? और तुम देखोगे कि ज्यादातर बिलीव्स सिर्फ अजम्पशंस हैं, ट्रूथ नहीं। अब तीसरा स्टेप, रीप्रोग्रामिंग। तुम्हें नए बिलीव्स डालने होंगे, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं, एक्सपीरियंस से, एक्शन से। अब अगर तुम बिलीव करना चाहते हो मैं केपेबल हूं, तो तुम्हें छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे जो ये प्रूव करें, और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस बदलने लगेगा। अब एक और पावरफुल चीज, विजुअलाइजेशन। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मानने लगता है और उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। अब ध्यान रखना, ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे बिलीव्स प्लस थॉट्स प्लस एक्शंस का रिजल्ट है। अगर इनमें से एक भी वीक है तो रिजल्ट भी वीक होगा। अब इमेजिन करो, तुम पॉजिटिव सोचते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो क्या होगा? कुछ नहीं। या तुम एक्शन लेते हो लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते, तो क्या होगा? तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाओगे। इसीलिए अलाइनमेंट जरूरी है। थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस तीनों एक डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी रियलिटी बदलती है। अब एक फाइनल रियलाइजेशन इस पार्ट का, तुम्हारी जिंदगी एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस ने बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तुम इसे रीडिजाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक और सच है जो तुम्हारी पूरी रियलिटी को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और वो है फियर, डर। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी डिसीजंस तुम लेते हो उनमें से ज्यादातर फियर से ड्रिवन होते हैं, न कि कॉन्फिडेंस से। तुम रिस्क नहीं लेते क्योंकि तुम फेल होने से डरते हो। तुम बोलते नहीं क्योंकि तुम जज होने से डरते हो। तुम शुरू नहीं करते क्योंकि तुम परफेक्ट नहीं हो। और यही फियर तुम्हारी रियलिटी को छोटा बना देता है। अब सवाल ये है, ये फियर आता कहां से है? ये आता है तुम्हारे माइंड से, तुम्हारे इमेजिनेशन से, फ्यूचर की उस कहानी से जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा माइंड उसे इतना रियल बना देता है कि तुम रिएक्ट करने लगते हो। अब इमेजिन करो, तुम एक सिचुएशन के बारे में सोचते हो और माइंड तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो बना देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, और तुम एक्शन ही नहीं लेते। अब ध्यान से समझो, फियर का पर्पस प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आज के टाइम में वो तुम्हें अननेसेसरीली रोक रहा है। अब एक और डेंजरस ट्रैप, ओवरथिंकिंग। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि हर आंसर के साथ 10 नए सवाल पैदा होते हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक सिंपल डिसीजन लेने बैठे हो और तुम हर पॉसिबिलिटी एनालाइज करने लगते हो, तो क्या होगा? तुम स्टक हो जाओगे। अब यही होता है रियल लाइफ में, तुम सोचते रहते हो और टाइम निकल जाता है। अब एक और डीप चीज, ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में है। वो प्रॉब्लम्स ढूंढता है, सॉल्यूशंस नहीं। अब एक और हिडन ट्रुथ, फियर प्लस ओवरथिंकिंग इक्वल्स पैरालिसिस। मतलब तुम कुछ करते नहीं, बस सोचते रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। अब इमेजिन करो, तुम बार बार एक्शन नहीं लेते, तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन सीख जाएगा कि ये डेंजरस है, और अगली बार फियर और बढ़ जाएगा। अब एक विशियस साइकिल बन जाता है, फियर, अवॉइड, वीक, मोर फियर, और यही साइकिल तुम्हारी रियलिटी बना देता है।
अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। तुम्हें देखना होगा कि तुम कब डर रहे हो और क्यों। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, जब भी फियर आए रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच में रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन? और ज्यादातर केसेस में तुम्हें आंसर मिलेगा, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। अब दूसरा स्टेप, एक्शन। फियर को खत्म करने का बेस्ट तरीका है एक्शन लेना। छोटा एक्शन लेकिन एक्शन, क्योंकि हर बार जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा ब्रेन सीखता है ये सेफ है और फियर कम हो जाता है। अब तीसरा स्टेप, लिमिट ओवरथिंकिंग। तुम्हें अपने माइंड को बाउंड्रीज देनी होंगी, जैसे मैं इस डिसीजन पर 10 मिनट सोचूंगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन। अब इससे क्या होगा, तुम स्टक नहीं रहोगे। अब चौथा स्टेप, प्रेजेंट में आओ, क्योंकि फियर हमेशा फ्यूचर में होता है और ओवरथिंकिंग भी, लेकिन प्रेजेंट में सब कंट्रोल में होता है। अब एक और पावरफुल चीज, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। तुम जितना सोचोगे उतना डाउट बढ़ेगा, तुम जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक फाइनल रियलाइजेशन इस पार्ट का, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे फियर से लिमिटेड है, और जैसे ही तुम फियर को चैलेंज करते हो तुम्हारी दुनिया एक्सपैंड होने लगती है और वहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक आखिरी सच है जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी रियलिटी बदलने के लिए तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने थॉट्स बदलने हैं। क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, अंदर जो चल रहा है उसका। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा माइंड एक क्रिएटर है, वो हर थॉट के साथ एक डायरेक्शन सेट करता है और फिर तुम्हारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं और धीरे धीरे वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब सवाल ये है, क्या तुम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो या अनकॉन्शियस होके जी रहे हो? क्योंकि अगर तुम अनकॉन्शियस हो तो तुम्हारा पास्ट, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे फियर्स तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर तुम कॉन्शियस हो जाते हो तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अब इमेजिन करो, तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तुम नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानते हो, तुम कॉन्शियसली बेटर थिंकिंग चूज करते हो और साथ में एक्शन लेते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ शिफ्ट होने लगेगी। अब ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा और एक टाइम के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि तुम कितना बदल चुके हो। अब एक सिंपल एक्शन प्लान जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। पहला, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, दिन में 2-3 बार बस रुक कर देखो तुम क्या सोच रहे हो। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, उन्हें ब्लाइंडली मत मानो। तीसरा, छोटे छोटे एक्शंस लो, क्योंकि एक्शन ही रियलिटी बदलता है। चौथा, अपने बिलीव्स को रीराइट करो, जो तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें बदलो। पांचवा, कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि चेंज टाइम लेता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम जो ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अंदर है, तुम्हारी अवेयरनेस में। और जैसे ही तुम जागते हो तुम रियलाइज करते हो कि तुम हमेशा से ही कैपेबल थे, बस तुमने खुद को लिमिट कर रखा था। अब आखिरी सवाल, क्या तुम रेडी हो अपनी रियलिटी खुद बनाने के लिए, या फिर तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे अब तक जी रहे थे? क्योंकि डिसीजन हमेशा तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे या तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अब अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। और अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और अगर तुम इस जर्नी को और गहराई से समझना चाहते हो तो कमेंट में लिंक लिखो, मैं तुम्हें पूरी गाइड दूंगा। और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।